नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो। और शुरुआत करेंगे कोरबा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पर न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जिम संचालक उसके साथी के पकड़े जाने के बाद बताया यह भी जा रहा है कि कुछ और आरोपियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। 5 साल पहले न्यूज एंकर सलमा की हत्या कर उसके शव को जमीन में दफन कर दिया था। पुलिस इस पूरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और इस पूरे घटना पर से पर्दाफाश करने की तैयारी में है पुलिस। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनकी तलाश किया जाना बाकी है और अभी कुछ समय इसमें लग सकता है। न्यूज एंकर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, बड़ी लीड मिल रही है। 5 साल बीत जाने के बाद अब इस पूरे मामले में ये एक लीड कही जा सकती है। न्यूज एंकर सलमा, जिसे मार करके दफन कर दिया गया था, हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई है और कुछ आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी लीड एक तरह से मिली है और इसके बाद अभी की जो परिस्थितियां हैं, पुलिस इस पूरे मामले पर से पर्दा कब हटाएगी इसका रहेगा इंतजार। पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलासा कर सकती है। दरअसल न्यूज एंकर सलमा की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर 2018 को एनआईजी 17 शारदा विहार में किसी बात को लेके मधु साहू और सलमा सुल्ताना के बीच में बहस हुआ था और उनके पर्सनल दोनों के बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों से लेके उस बीच में मधु साहू और कौशल श्रीवास ने मिलकर गला घोटकर सलमा सुल्ताना की हत्या किया था और उसके पश्चात इन लोग एक और सहयोगी अतुल शर्मा के सहयोग के माध्यम से इस डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया। इस पर से इसमें गुम इंसान के पश्चात इसे मर कायम करके अपराध क्रमांक, क्योंकि घटनास्थल कोतवाली का था इसलिए 482/2023 और आईपीसी की धारा 302, 201, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और 3 आरोपी जो है मधुर साहू जो जिम संचालक है और जिम का ओनर है, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों एक्यूज को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो डेड बॉडी को छुपाने के लिए, दफनाने के लिए जो यूज किया गया था, वो गाड़ी पहले से हमारे पास जब्त रखी हुई है और साथ में आरोपी का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी, जिसमें वॉइस कुछ रिकॉर्डिंग है, वो भी जब्त किया गया है। और हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस से भी संपर्क किए हुए थे। अब्दुल से बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, चूंकि पुलिस जो अब तक जानकारी दे रही है वो पूरी तरह से अभी उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या अभी इसमें और बाकी रह गया? पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में? जो फरार आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी तलाश कैसे होगी और कब तक उन्हें पकड़ा जा सकेगा? जी, आपको बता दूं कि एंकर जो है, न्यूज एंकर है सलमा, जो लापता थी 5 साल से, उसकी तफ्तीश को लेकर पुलिस जब आगे बढ़ी तो इस मामले में जो आईपीएस अधिकारी जो है प्रशिक्षु, उनके द्वारा फाइल खोला गया और उसके बाद इसकी तफ्तीश आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो जिम का संचालक रहा है वो और उसके 2 साथी जिनकी मदद से एंकर की हत्या की गई थी और उसे दफनाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो जानकारी जिस तरीके से पुलिस ने दी है उसमें ये 3 ही मेन आरोपी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी पुलिस आगे तफ्तीश करेगी इस मामले को लेकर, लेकिन जो मुख्य रूप से ये 3 आरोपी को गिरफ्तार की है और इसमें इनके पास से जो वाहन उपयोग किया गया था न्यूज एंकर को, जिसमें लाश उसको ले जाकर दफनाया गया था, उसको बरामद किया और हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी पुलिस ने उनके पास से अपने कब्जे में लिया है। साथ ही पुलिस के पास उनके जो घर की जो नौकरानी रही है उसको उनका एक बयान भी दर्ज किया गया है। साथ ही वो एक बड़ा साक्ष्य है हत्या को लेकर। लेकिन आगे पुलिस की तफ्तीश में ये भी बताया गया कि जो उसके कंकाल की जो खोजबीन जो की जा रही थी, खुदाई की जा रही थी कोरबा कटघोरा मार्ग में, वो तफ्तीश अदालत के परमिशन लेने के बाद आगे हो सकती है। लेकिन अभी तक जो ये जांच हुई है, अदालत में क्या कुछ इनकी पेशी कब तक होगी, इसके लिए पुलिस क्या कह रही है? चार्जशीट के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? कानूनी टेक्निकल अगर पहलुओं पर नजर डालें तो अब्दुल, क्या डिटेल्स हैं अपने पास?
जी पुलिस चूंकि गिरफ्तारी आज ही करी है और ये पुलिस रिमांड पर लेकर भी रिमांड पर लिया जाएगा आरोपियों को और उसको लेकर चार्जशीट भी दाखिल करेगी। साथ ही परमिशन भी कोर्ट से लिया जाएगा। जैसे ही परमिशन पुलिस के जो अधिकारी है एसपी जो है उदय किरण एडिशनल एसपी है सर वर्मा जी, उनके द्वारा इसमें मामले को गंभीरता से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लाश मिली हैं और नाले से ये शव बरामद किए गए, जिसमें महिला और 2 बच्चों की लाश बताई जा रही है। खरसिया थाना क्षेत्र के बरगढ़ खोला क्षेत्र का यह पूरा मामला। खरसिया पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच पड़ताल में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आपको बता दें, खरसिया थाना क्षेत्र के बरगढ़ खोला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लाशें मिली हैं। नाले से ये लाश बरामद हुई है और नाले से लाश बरामद होने का आखिर क्या मतलब है? क्या हत्या कर इन्हें या फेंका गया था? हालांकि क्या इसके पीछे की कहानी है, पुलिस अभी भी कुछ भी इस पूरे मामले में कहने से बच रही है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहे जाने की स्थिति में पुलिस होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। रायगढ़ से ये हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला मामला सामने आया। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लाश मिलने से सनसनी। और बिलासपुर में 2 बच्चियों के लापता होने से परिवार गमजदा है और हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 15 साल की गीतांजलि तिवारी और 8 साल की उसकी बहन शांति तिवारी स्कूल से घर लौटने के बाद से गायब हैं। बच्चियों का 3 दिन से कोई अता पता नहीं। पुलिस अधिकारी मामला दर्ज कर बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, ऐसा कहना है परिजनों का। परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। बच्चों की तलाश के लिए कोई आश्वासन तक पुलिस की तरफ से अभी नहीं मिला है। और कोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। कोनी थाना पुलिस आखिर क्या कर रही है, सवाल यह बनता है। और रायपुर में आबकारी विभाग में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी अभी अभी मिल रही है। बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों का तबादला किया गया है और कई जिलों के आबकारी अधिकारी बदल दिए गए। 136 अधिकारियों का तबादला किया गया है। चुनावी समय है, प्रशासनिक फेरबदल के ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है, आबकारी विभाग में 136 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल ये कहा जा सकता है या फिर इसे डिपार्टमेंटल सर्जरी कह सकते हैं। जी हां, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और विभाग के अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के आबकारी अधिकारी बदल दिए गए हैं। अब 136 अधिकारियों का तबादला किया गया। मिल रही है ताजा जानकारी, पहुंचा रहे हैं आप तक। और बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिरनपुर मामले पर ईश्वर साहू को लेकर आई और ईश्वर साहू ने इस पूरे मामले पर सरकार पर, प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का आधार ही हिंसा और घृणा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। बिरनपुर मामले पर अरुण साहब सियासत कर रहे हैं, सियासी लाभ नहीं मिलने पर बयानबाजियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और ईश्वर साहू का जो बयान आया था, उस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही घृणा पर, हिंसा पर टिका हुआ है और इसका जब कोई पॉलिटिकल माइलेज उन्हें नहीं मिल रहा है तो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी इस बिरनपुर घटनाक्रम में पीड़ित परिवार के मुखिया को लेकर आई थी और मुखिया ने यह बयान दिया था कि उनसे जबरन नौकरी वाले और पैसे वाले लेटर्स पर साइन कराए गए लोगों के द्वारा, और उस सबको हम लोगों ने, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे मुआवजा देने की बात हो, सहायता राशि देने की बात हो, उस सबको हमने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसके चरित्र समझिए, वो उनका आधार ही हिंसा घृणा है और वो चाहते हैं अरुण साहू जी कि बिरनपुर के इतना बढ़िया घटना, मतलब उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो। और दुर्ग जिले में भूपेश बघेल ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एटीएम और
IRDF गोदाम का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने जिले के नागरिकों को सौगातें दी। सीएम ने नगर वन तालपुरी में लोकार्पण किया और इसके बाद खुली जीप में बैठकर नगर वन का भ्रमण किया। जैव विविधता पार्क में वृक्षारोपण भी किया और इसके साथ ही उन्होंने शहीद वीर नारायण और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की प्रतिमा का लोकार्पण किया। राजेंद्र पार्क चौक प्रतिमा का अनावरण किया गया और कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे मौजूद रहे। 3 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई भी आपको दिखा रहे हैं। साहू जी। और अब बात सिंहासन 36 की। बढ़ते आगे विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि टिकट मिलने की गारंटी पर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गए। और इस पूरे मामले पर सियासी तंज एक और आया। उन्होंने कहा कि अब सुनने में यह आ रहा है कि लोरमी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब धर्मजीत सिंह को बताना चाहिए कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। चले गए हैं, अब उसको टिकट की गारंटी मिली तब वो गए हैं, अब कहाँ से लड़ेंगे वो बता दे, क्योंकि वो तो वर्तमान में उनको लगा कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये भी सुनने में आया कि लोरमी से नहीं लड़ेगा चुनाव। अंबिकापुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार के युवा संवाद भेंट मुलाकात पर निशाना साधा। उनका यह कहना है कि 4.25 साल तक कांग्रेस युवाओं के सपने को तोड़ने का काम करती रही। सरकारी नौकरियों को बेच दिया, बेरोजगारी भत्ता, नौकरी के लिए युवाओं को तरसाया। युवा संवाद कार्यक्रम पूरी तरह से प्रायोजित है। अब देखिए, जिस सरकार ने 4.25 साल युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, उनके पदों की नीलामी लगाकर बेची हो, अपने लोगों को उन पदों को बांटा हो, बेरोजगारी भत्ता के लिए तरसाया हो, नौकरी के लिए तरसाया हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया हो, सरकार ये युवा संवाद आयोजित कर रही है। ये पूरी तरह से प्रायोजित है और ये भेंट मुलाकात नहीं, ये सेट मुलाकात है और युवाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा इस बार धोखा खाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तय कर रखा है ये इस युवा विरोधी सरकार को। और अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए। इसे लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने कहा कि किसी को भी बुलडोजर चलाकर आशियाने को उजाड़ देना ये सरकार होने नहीं देगी। कांग्रेस घर बनाने में विश्वास करती है। अरुण साव ने भ्रम पाला हुआ है जो कभी पूरा नहीं होगा। और जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर चलेगा, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सरकार नहीं आ रहा है। गरीबों का, आम लोगों का, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार का, आदिवासियों का आशियाना नहीं उजड़ेगा, उनका। और रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत किया गया। बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलेगा, उन्होंने कहा। और यहां इस पूरे मामले में घटनाक्रम को लेकर जो बयानबाजी है वो उस पर भी लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और फिलहाल बढ़ते आगे, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुलिस पदकों की घोषणा हो गई है। इस बीच मिल रही ताजा जानकारी वो ये कि सूची में छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ को कुल 35 अवार्ड्स मिलेंगे। वीरता के लिए 24 पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 1 पदक, सराहनीय सेवा के लिए 10 पदक दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस के
कर्मचारियों और अधिकारियों का जो नाम चयन हुआ उसकी कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राष्ट्रपति पदक होता है जो कि पुलिस कर्मचारियों को उनकी वीरता के लिए, उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, उनके किए गए सहयोग के लिए, उनकी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और कर्मठता, कर्तव्य परायणता के लिए दिया जाता है। इसका चयन होता है, चयन समिति होती है और इससे यह साफ है कि छत्तीसगढ़ में ये 35 अवार्ड्स आना जाहिर करता है छत्तीसगढ़ पुलिसिंग किस स्तर पर पहुंच रही है। और छत्तीसगढ़ के जो पुलिस कर्मचारी हैं जी जान से देश की, छत्तीसगढ़ की सेवा में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और ऐसे अवार्ड्स मिलने से पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे और तत्परता के साथ देश और प्रदेश की सेवा में जुटते हैं। और कुछ नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि 35 अवार्ड्स मिलेंगे तो सराहनीय सेवा के लिए नेहा चंपावत जीआईजी हैं, राम भगत कमांडेंट हैं जिन्हें ये पदक मिलेंगे, गणपत प्रसाद तिलेश्वर मिंज। इसके अलावा सराहनीय सेवा के लिए ठग बहादुर सोनी, वेद कुमार मंडावी, शैलेंद्र सिंह, प्रकाश टोपो जो कि कांस्टेबल और कमांडेंट हैं, क्रमशः राष्ट्रपति पदक इन्हें दिया जाएगा। और रायपुर में सीआरपीएफ जवानों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान रैली में शामिल जवान देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। और सीआरपीएफ के जवानों की ये रैली बाराडेरा कैंप से निकाली गई जो राजधानी के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर खड़े होकर जवानों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। और तिरंगा यात्रा में सेना के जवानों ने देशभक्ति गीतों पर अपने भाव, अपनी भंगिमा देश के प्रति नाचकर प्रकट किया। कांकेर जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया और शहर के नरहरदेव मैदान में इसकी शुरुआत हुई। और आपको बता दें कि नरहरदेव मैदान से शुरुआत होकर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। और सद्भावना दिवस पर कोरबा में भी हजारों लोगों ने दौड़ लगाई। जिले के साथ साथ प्रदेश के सद्भावना का संदेश प्रदेश भर में दिया गया। और घंटाघर से शुरू हुए सद्भावना दिवस पर आयोजित दौड़ में बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने हिस्सा लिया। पूरे छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव पेंटा में सीआरपीएफ जवानों और ग्रामीणों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली जो गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। और इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। शराब घोटाला मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है। पूरे मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी और सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग। मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिली है। कोर्ट जल्द ही याचिका पर सुनवाई करेगी। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। कोरबा में न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 3